हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 130। तो डे 130 का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको होमवर्क 129 के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है आपका सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था नीलेट का पेपर 2017 में। क्वेश्चन आया था साइंटिफिक असिस्टेंट ए के पेपर में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलो, 129 इज कंप्लीटेड। 130 जाने से पहले कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के स्लाइड्स वगैरह मैंने ली है, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से ली हुई स्लाइड्स है। तो क्योंकि टाइम कम होने के कारण मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, बेसिकली आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिटेल्ड में है, तो अगर वहां से आप पढ़ लोगे तो फिर एप्टीट्यूड वाला जो प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है आपको ऑलरेडी कवर हो जाएगा। और गो क्लासेस में मैं बताऊं, सचिन सर ने बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है ना। तो वहां से आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कंप्लीट कोर्स है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीटली फ्री है। ओके, तो वहां से आप कर सकते हैं। अभी टाइम कम है, बट विद इन टाइम में मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अभी जो क्वेश्चन चल ही रहे हैं आपके, है ना, क्वेश्चन डेली में डाल ही रहा हूँ। और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी चल रहा है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आई गेस आपका कॉम्बिनेटोरिक्स चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है ना, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर सोल्व करना। चलो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। देखो, ए एंड बी टू इवेंट्स है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड। ए लाइन है ना, ए जान है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल लगी, कंडीशन लगी हुई है क्या? देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस कंडीशन में निकालोगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते क्यों है? क्योंकि कंडीशन लगी हुई है भैया, कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगी हुई है? जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तब आपको प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है। ठीक है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से नोटेशन होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और कैसे होता है इसका, आपका डिफाइन कर रखा है ऐसे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, जो यहाँ है, जो डिवाइड मान लो, इसको डिवाइड है ना, जो इसके नीचे है वो यहाँ आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग कर सकते हैं ना। ओके, यहाँ पे कुछ रीजनिंग बिहाइंड भी दिया है। रीजन बिहाइंड दिस डेफिनेशन इज दैट इफ बी हैज अकर्ड, देन ओनली द पोर्शन ऑफ ए इज कंटेन इन बी। ओके, द रीजनिंग बिहाइंड दिस डेफिनेशन इज दैट if b already occurred, ठीक है, if b already occurred, then only the portion of a, ठीक है, सम पोर्शन ऑफ ए। आप देखो ना यहाँ पे, सम पोर्शन ऑफ ए, क्योंकि इंटरसेक्शन यहाँ पे नल नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो नहीं है। तो इवेंट जो बी अकर्ड हो चुका है उसमें कि कुछ पोर्शन ए, देखो आप, कुछ पोर्शन, कौन सा पोर्शन? ए इंटरसेक्शन बी वाला, वो पोर्शन बचा हुआ है। देन द ओनली द पोर्शन ऑफ ए दैट इज कंटेन इन बी आई इंटरसेक्शन कुड अकर। Moreover, the original probability of A and B must be recalculated to reflect the fact that the new sample space is B. ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो ए का भी कुछ पोर्शन अकर्ड हो चुका है। ठीक है। ओके, तो न्यू सैंपल स्पेस एक तरह से आपका बी हो जाएगा, न्यू सैंपल स्पेस बी हो जाएगा। ओके, ये डेफिनेशन है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बी, या अगर यहाँ पे ये होता तो फिर यहाँ ये आ जाता है ना। अगर आपसे मैं बात करूं पी ऑफ बी, जस्ट सेकेंड, जस्ट बी ए, तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ आपका पी ए हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या है, इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड है, बी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। ओके, वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना, इसको ध्यान रख लेना। ओके, चलो, एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट सेकेंड, या
पिक अ कार्ड फ्रॉम डेक। डेक में आपके 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 कार्ड्स होते हैं। लास्ट वीडियो में आई गेस मैंने कार्ड्स का पूरा चार्ट वगैरह पूरा लिया रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा कवर, है ना। सपोज अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द डेक एंड फाउंड टू बी एन एस। एस आपके चार रहते हैं ना, 4 एस होते हैं, बेसिक आपको पता ही होगा, 4 एस होते हैं। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कार्ड टू बी स्पेड एस। स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। ओके, pick a card from deck. Okay, suppose a card drawn randomly from the deck and found to be an S। ठीक है, एस निकल चुका है, मतलब एस जो इवेंट बी है आपका, बी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है एन एस। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कुछ उसकी मतलब क्या बोलते हैं, वो इवेंट हो चुका है। ए इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो आप, मैं बताऊं आपको, ए बी है आपका। कलर चेंज करके बताता हूँ, थोड़ा सा सबर रखना प्लीज, है ना। ओके, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट ए, इवेंट बी, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला आपको पता ही है एरिया, ठीक है। आपने माना क्या, यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, नोटेशन है वो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वैसे ही। यहाँ पे बी माना आपने एन एस, ठीक है, एन एस। ओके, यहाँ पे आपका ए क्या है, ए क्या है आपका, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट फॉर दिस कार्ड भी स्पेड और एस। स्पेड भी, स्पेड भी, है ना, और एस भी, ठीक है। तो आपको पता है एस तो यहाँ पे भी होगा थोड़ा सा, अब ए के बाकी स्प्रेड हो गए, तो फिर आपका ये वाला जो एरिया है आपका स्प्रेड एस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ओके, ए इंटरसेक्शन बी की बेसिकली आप, ओके ओके या देखो, बेसिकली बात क्या है, ए में है आपके स्पेड, ए में आपकी स्पेड है ना, जस्ट सेकेंड, ए में आपकी स्पेड है, ए में आपके स्पीड होगा, बी में आपके एस होगा, इंटरसेक्शन में दोनों हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या क्या, स्पीड और एस दोनों हो जाएंगे, ठीक है, स्पीड एस दोनों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 1/52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें स्पेड के साथ एस भी है एक्चुअली, जो आपका इवेंट ए है ना, स्पेड एस भी है, तभी यहाँ पे ये आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा आएगा 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पेड, ओ सॉरी एस, यहाँ आपके चार, तो आपका 52 आ जाएगा, 4/52। इंटरसेक्शन आपका, इंटरसेक्शन आपका स्पेड और एस, ठीक है। स्पेड एक्चुअली, अब मैं आपको बताऊं, स्पेड और एस एक ही पत्ता होगा, ठीक है, एक ही पत्ता होगा, एक ही कार्ड होगा, एक ही कार्ड होगा, कितने में से निकालना है, 52 में से, इसलिए 1/52 है। इसमें चार कार्ड होंगे इसके, है ना, चार कार्ड होंगे इसमें, कलर वगैरह का कुछ भी नहीं कह रखा है कि इसका होगा, स्पेड का होगा कि आपका जो उसमें चार टाइप के होते हैं ना, वो होगा, है ना। ओके, ओके। इंटरसेक्शन की बात करें, स्पेड और एस एक ही पत्ता होगा, तो 1/52 हो जाएगा। हेंस आपसे बात करिए इंटरसेक्शन, जो आपसे कंडीशन इंटरसेक्शन और पीबी, ठीक है। यहाँ पर बी है, इसलिए यहाँ पर बी 1/4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लिया करो आप लोग, है ना। ओके, अब अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं करा है यार इन लोगों ने, ऐसे कुछ नहीं करा है, बस टर्मोलॉजी दे रखी है, ऐसे कुछ नहीं करा है कि कुछ अलग कर दिया हो, है ना। पीबी यहाँ पे सिर्फ क्या करा है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, क्या कर दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी और पी बी। ओके, यहाँ पे एक चीज और हो सकती है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहाँ पे बी पहले ही कर दिया ए बाद में, तो यहाँ पे फिर पी ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, ये तो बहुत इजी है आपका, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट, कुछ नहीं कर रहा है ना, एक क्वेश्चन आपका था ये कर दिया। ओके, एक स्टेप और मैं लिख दूं आपके लिए, पी ए, सॉरी, बी ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए लिखो, ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दैट्स नॉट अ मैटर अलॉट, पी ए।
ठीक है, तो इससे आपका ये आ जाएगा और इससे आपका ये आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस। चलो, एग्जाम्पल ड्राइंग अ स्पेड एस। ओके देखो, अब इवेंट ए है आपका एस, इवेंट बी है आपका एस स्पेड, तो इंटरसेक्शन करोगे तो स्पेड एस हो जाएगा। अब इवेंट बी, स्पेड कितने हैं, 13 पत्ते होते हैं स्पेड के, 13/52। ओके, और क्या है आपका, एस और स्पेड है ना, स्पेड ऑलरेडी हो रखा है, फिर एस होना चाहिए। तो एक ही ऐसा पत्ता होगा कि स्पेड हो चुका है वो, स्पेड है। 52 पत्ते में से भैया वो स्पेड के 13 निकाल चुका है, बट उसमें एक ही तो ये एस होगा है ना, तो 1/13, 13 में से ही 1/13, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे 1/13, 13/52 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल, है ना। ओके, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत आई हो आपको तो जरूर बता देना आप लोग। ओके, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स। A static course has 7 male and 3 females। ठीक है, 7 मेल, जस्ट 7 मेल हैं, 3 क्या है, फीमेल। ओके, static course has 7 male and 3 females students। Okay, the professor want to select 2 students at random to help her conduct a research project. What is the probability that the 2 students chosen are female? ऑलरेडी आपसे क्या रखा है कि भैया 2 स्टूडेंट्स, देखो, जैसे द प्रोफेसर वांट टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट प्रोफेसर वांट टू सिलेक्ट, ठीक है, at random to help her conduct a research project. What's the probability that the 2 students chosen are female? ठीक है, 2 students chosen are female। तो यहाँ पे इवेंट हम लोगों ने ये मान लिया, इवेंट इवेंट को पहले डिफाइन करते हैं हम लोग। इवेंट क्या ले लिया हमने, द फर्स्ट स्टूडेंट सिलेक्टेड इज फीमेल, है ना। और क्योंकि 2 ही सिलेक्ट करने हैं उसको, और यहाँ पे भी बोला है कि टू प्रोबेबिलिटी दैट 2 चूजन आर फीमेल, ठीक है, और 2 ही उसको करने हैं, हेल्प हर टू कंडक्ट अ रिसर्च प्रोजेक्ट, जस्ट सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स। ओके, बी मान लिया कि भैया बी में भी वो सिलेक्ट करता है तो वो भी फीमेल हो। तो जब ए और बी दोनों में फीमेल है तो इंटरसेक्शन वो चूजन स्टूडेंट स्टूडेंट वो तो फीमेल ही रहेंगे ना आपका। देखो, इवेंट ए आपका हो गया, है ना, इवेंट ए हो गया आपका, और बी हो गया, इसमें ही फीमेल है, इसमें ही फीमेल, तो इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं आएगा ना, फीमेल ही तो आएगा। ओके, 3 फीमेल है आपका। या स्टूडेंट चूजन, बोथ स्टूडेंट चूजन आर फीमेल। ओके, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो देखो, फर्स्ट स्टूडेंट सिलेक्टेड इज फीमेल, 3/3 में से हम लोग निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट आपके हैं 10, है ना। 3 चूज कर सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट में से। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट आपका फीमेल हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट आपका फीमेल हो चुका है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आपकी, कंडीशनल प्रॉपर्टी 3 हो चुका है। अब आपका 3 मतलब 3/10 है, जिसमें से एक फीमेल आपकी चली गई है, तो टोटल बचे हैं 9। और एक फीमेल ऑलरेडी इसमें से चली गई है, क्योंकि फर्स्ट तो फीमेल सिलेक्टेड हो रखी है। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब इवेंट ए ऑलरेडी अकॉर्ड हो चुका है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं हम, व्हेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं कब, इवेंट ए ऑलरेडी अकॉर्ड हो चुका है। इवेंट ए में क्या हुआ था कि भैया 3 फीमेल थी, है ना, 3 फीमेल थी, एक फीमेल तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर ली गई, तो एक ही मतलब 2 फीमेल बची, तो 2, और टोटल कितने आपके 9, 2/9, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/15 आएगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर जाती है आपको, आपके प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस हैं उसमें, गो पीडीएफ में, वॉल्यूम 1 में, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस स्लाइड से मैंने कुछ कुछ लिए हैं कि आपको कम टाइम में आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, बाकी आप प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो सॉरी, आप लोग पॉज करके दोबारा से वीडियो देख सकते हैं।
या फिर फर्दर कुछ क्वेश्चंस जो है ना आपके वॉल्यूम वन में, उनमें डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन आपको और बेहतर तरीके से मिलेंगे। चलो 130 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है प्रॉपरली। 10 टिकट्स नंबर, ओके, 0 1 2, सॉरी 1 2 3 ... 10 टिकट्स नंबर है, ओके। 6 टिकट, ठीक है, यहां से 6 टिकट, 6 टिकट्स, 6 टिकट एट रैंडम वन एट ए टाइम विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में पता है क्या होता है? कोई बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है। विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है? विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि सपोज करो एक बॉक्स है, वहां पे पांच पांच बॉल हैं, एक बॉल एट रैंडम निकालो और रिप्लेस कर दो, तो क्वांटिटी इनकी चेंज नहीं होगी, है ना, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। क्या है? क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सैंपल स्पेस आपका फिर जो का त्यों ही रहेगा, है ना। दैट मीन्स मतलब बॉलों की क्वांटिटी, क्योंकि आप लोग निकाल रहे हो उसको, फिर से मतलब रिप्लेस फिर से रख दे रहे हो विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट अगर होता कि भी एक बॉल निकाल ली तो फिर कितनी बची, तो उस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन द सिलेक्टेड टिकट्स बीइंग 7। ओके, लार्जेस्ट नंबर 7 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं? ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट या लार्जेस्ट कह सकते हैं नंबर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर सिलेक्ट करना है कितने टिकट में से? 1 to 7, है ना। 1 to 7 नंबर में हम लोग, अब देखो आपको ना 10 टिकट्स दी गई, 10 टिकट नंबर है आपके पास, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग द सिलेक्टेड टिकट बीइंग 7। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हो ना, वो 7 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 से पहले 7 तक का निकाल लेता हूँ, फिर 1 से आपका 6 तक का निकाल लूंगा, और इसका डिफरेंस कर दूंगा, है ना, इसका डिफरेंस कर दूंगा। क्या है ना, 1 से 7 गए आप, 1 से 7 गए सपोज करो आप। ठीक है, 1 से 7 गए, फिर 1 से 6 गए, तो घटा दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 7 बचेगा। ठीक है, ओ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट हाईएस्ट नंबर फ्रॉम द टिकट, है ना, टिकट कितना हो जाएगा आपका? देखो आपका, जस्ट सेकेंड, 6 टिकट, 6 नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 6 टिकट, है ना, 6 टिकट्स, ओके, फ्रॉम आई मीन 6 टिकट वेयर हाईएस्ट नंबर, वेयर हाईएस्ट नंबर इज 7 वो कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर रहे हैं? 1 to 7 कर रहे हैं बेसिकली। लैंग्वेज से पे आप मत जाना, बट या हम लोग 6 टिकट सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग 6 टिकट सेलेक्ट कर रहे हैं, और कहाँ से? 1 से 7 तक एट रैंडम। ठीक है, 7 तक, ओके। सो 6 टिकट है आपकी, ओके, 1 से 7 तक। तो इसका काउंट कितना हो जाएगा आपका? 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि आपका हाईएस्ट नंबर 7 होना चाहिए ना। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 3 3 6, जस्ट सेकेंड, और आई कैन रिमूव दिस। ओके, सो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल काउंट? 7 की पावर 6। ठीक है, 6 टिकट सेलेक्ट कर रहे थे, हाईएस्ट नंबर हमारा 7। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं हम लोग 6, है ना, 6 टिकट सेलेक्ट कर रहे हैं, बट नंबर हमारे कहाँ से हुआ था? 1 से 6। ओके, हाईएस्ट नंबर लेना है हमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 की पावर 6,
काउंट हो जाएगा आपका। ओके। ओके। और टोटल, अगर टोटल की बात करूँ मैं, टोटल है ना, टोटल की बात करूँ तो टेन हाईएस्ट नंबर है ना। टोटल आपकी 10 टिकट है ना, 10 टिकट आपको सेलेक्ट करनी है। ओके सॉरी, सिक्स, 6 टिकट आपको सिलेक्ट करनी है। और आपका नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है, टिकट नंबर है 10, तो 10 की पावर 6 आपका टोटल सैंपल स्पेस हो जाए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6। ओके। इससे आपका जो हाईएस्ट है वो बीइंग 7 आ जाएगा, मतलब हाईएस्ट हमेशा आपका 7 रहेगा। ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन द सिलेक्टेड टिकट, जो भी आप टिकट सेलेक्ट करोगे उसमें आपका रहेगा 7 पावर 6 माइनस 6 पावर 7 बवन 10 की पावर 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब इसमें रिप्लेस हो रहा है तो आपका एक नंबर आप सिलेक्ट कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टिकट का नंबर, क्योंकि वो टोटल काउंट आपका सेम ही रहेगा। ओके। 1 to 7 आपके टोटल हैं 7 टिकट नंबर। ओके। 7 टाइम्स, यहाँ ये मत सोचना आपकी 7, यहाँ मैंने क्यों लिया है 7, टोटल आपके कितना है, 1 to 7 मैंने निकाला ना, 1 to 7, इसलिए हम लोग 7, और कितनी बार 6 टिकट सिलेक्ट करनी है। तो ये भी 7 टाइम आएगा, ये भी 7 टाइम, ये भी 7 टाइम, ये भी 7 टाइम, ये भी 7 टाइम, सॉरी 7 आएगा 6 टाइम्स। ठीक है, तो 7 की पावर 6। सिमिलरली यहाँ से मैंने 6 टिकट सेलेक्ट करनी है, बट नंबर मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया है, 1 to 6, टिकट का नंबर 1 to 6। ठीक है। तो 6 आपके पोजीशन खाली हैं, 6 आपके पोजीशन खाली हैं, जस्ट सेकेंड, 6 आपके पोजीशन यहाँ पे खाली हैं, 2 4 5, और एक हम 6 कर देते हैं, यहाँ पे 6 आपके पोजीशन खाली है। टिकट नंबर है 1 to 6, है ना। ये रिपीटिशन, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, तो आपका रिपीटिशन होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 बार आ सकता है, ये 6 आएगा नंबर, यहाँ पे भी 6 आएगा, तो 6 कितनी बार आ गया, 6 बार, 6 टाइम। 7 कितनी बार आ रहा था, 7 6 टाइम। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये टिकट नंबर ले लिया हमने, 1 to 7। दूसरे केस में मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6। ओके। अब इस वाले केस में से मैंने ए वाला केस घटा दिया, ठीक है, तो पूरा ही हट जाएगा, पूरा ही हट जाएगा, बचा क्या आपके पास, 7। और 7 ही तो आपको लार्जेस्ट में चाहिए था। ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलते हैं होमवर्क की ओर, इसका आंसर भी हो जाएगा, चलते हैं होमवर्क की ओर। ये आपका होमवर्क का प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप इसको आप सब सॉल्व करोगे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एप्टीट्यूड ओवरफ्लो से ले रखे हैं, तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो यूट्यूब के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं कि ये भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, या फिर आप एप्टीट्यूड ओवरफ्लो में भी कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। ओके। चलो, थैंक यू सो मच। ये आपका होमवर्क है, आपको जरूर करना है सॉल्व, है ना, ये आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, इस टाइप का क्वेश्चन गेट में आने की काफी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, या फिर संभावना बोलते हैं हम, है ना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।